नमस्कार, स्टेट्स मिरर न्यूज कर्नाटका देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत किया जाता है। आइए देखते और जानते हैं आज के विशेष समाचार। किडवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी KMIO एक क्षेत्रीय कैंसर अस्पताल जिसे ऑन्कोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है 26 जून को 50 वर्ष का हो जाएगा। संस्थान जिसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति VV गिरी ने किया था। गिरी ने 1973 में 50 बिस्तरों की क्षमता के साथ स्वायत्त दर्जा प्राप्त किया है और 1980 में इसे क्षेत्रीय कैंसर केंद्र RCC के रूप में भी मान्यता दी गई है, जो देश के 11 RCC में से एक है। हालांकि इस मील के पत्थर के बारे में बमुश्किल पता चलने के कारण संस्थान के अधिकारियों ने अभी तक किसी उत्सव की योजना नहीं बनाई है। सरकारी स्कूलों के रखरखाव के लिए पर्याप्त धन की कमी के कारण शिक्षक और प्रशासन मुफ्त बिजली और पानी की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक राज्य प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ KSPSTA ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को एक प्रस्ताव सौंपकर राज्य भर के सभी सरकारी प्राथमिक और उच्च विद्यालयों के लिए मुफ्त बिजली और पानी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। चन्ना सदरा में एक निजी स्कूल के एक शिक्षक पर बुधवार को कथित तौर पर होमवर्क नहीं करने पर कक्षा 4 के 9 वर्षीय बच्चे पर बेरहमी से हमला करने का मामला दर्ज किया गया है, जिसे लड़के के गालों पर चोट के निशान थे। जब वो घर लौटा तो उसकी मां ने चोटें देखी और पिता को संचेत किया। खाद्य और उपभोक्ता मंत्री ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ NCCF, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ NAFED और केंद्रीय भंडार से चावल खरीदने का प्रस्ताव दिया है और उसकी उपलब्धता और कीमत एक सप्ताह के भीतर पता चल जाएगी। मामले KH मुनियप्पा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को अपने कर्मचारियों से अपने कार्यालय के अशुभ पश्चिमी दरवाजे को खोलने के लिए कहा, जिसे पिछले मुख्यमंत्रियों ने बंद कर रखा था क्योंकि इसे वास्तु शिकायत नहीं माना जाता था और इसीलिए अशुभ था। अनुभागीय योजना पर चर्चा के लिए बैठक से पहले वो उस दरवाजे से कार्यालय में दाखिल हुए। चूंकि कांग्रेस शासित राज्य विभिन्न सरकारी स्वामित्व वाले बोर्डों और निगमों, समितियों और शहरी स्थानीय निकायों, स्थानीय समितियों में निदेशकों को नामित करने के लिए पूरी तरह तैयार है, इसलिए कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी KPCC ने अपने सभी विधायकों और सांसदों को नामों की सिफारिश करने का निर्देश दिया है। वे नेता जो कई वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और जिन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत करने में योगदान दिया है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन नहीं है, अमित शाह ने कहा। सदस्यों ने कहा कि CM को हटाने पर वो चुप रहे। श्री शाह ने कहा कि अमेरिकी यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री को स्थिति से अवगत कराया गया था और एक गृह मंत्री के रूप में संकट को नियंत्रण में लाना उनकी जिम्मेदारी थी। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों में से एक ने कहा कि वो एकमात्र गृह मंत्री है जिन्होंने जातीय हिंसा के चरम पर राज्य में 3 दिन बिताए थे और मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि हिंसा के कारण और अधिक लोगों की जान न जाए। कांग्रेस केजरीवाल से नहीं मिलना चाहते हैं, आप नेता ने कहा। आपके एक वरिष्ठ नेता ने शनिवार को पूछा कि वे कांग्रेस के साथ गठबंधन का हिस्सा कैसे बन सकते हैं जब कांग्रेस पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। विपक्षी एकता पर नीतीश कुमार के बयान के बारे में पूछे जाने पर एक नेता ने कहा कि आप कांग्रेस के साथ गठबंधन का हिस्सा कैसे बन सकती है अगर वो हमारे नेता श्री केजरीवाल से मिलने या अध्यादेश के खिलाफ वोट करने के लिए सहमत नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस पर बैंगलोर में दी हिंदू बिजनेस लाइन के प्रमुख MSME ग्रोथ कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 49 अन्य प्रतिष्ठित नेताओं के साथ विनायक दामोदर सावरकर की जीवनी को राज्य बोर्ड की कक्षा 9 से 12 के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। देखते रहिए स्टेट्स मिरर न्यूज कर्नाटका।